माधव, आज तुम्हें देर नहीं हो रही? नहीं तो क्यों? ऑफिस से छुट्टी दी है क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो। आज कुछ खास है क्या? तुम ऐसे बाजू में बैठो तो सही, तो मैं बताऊं। माधव, मुझे बहुत सारे काम है। मीरा, कुछ जरूरी बात बतानी है, सीरियसली। माधव प्लीज, अभी मेरा मूड नहीं है, मुझे बहुत सारे काम है और आज काम वाली बाई भी आने वाली है। अभी एक फोन आ जाएगा और तुम्हारा मूड बन जाएगा, देखो। कौन फोन करने वाला है? किसका फोन? डीजी इंग्लिश मीडियम स्कूल। क्या? वो क्यों करेंगे? एडमिशन के लिए। किसकी एडमिशन? क्या मीरा, तुम भी अपना एक ही तो बेटा है, अपने कौशल के एडमिशन के लिए। माधव, सुबह सुबह मजाक मत करो, मेरे बहुत सारे काम बाकी है। सुनो मीरा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। हमने तो बहुत ट्राई किया था, नहीं मिली एडमिशन, तो आप क्यों देंगे? एमएलए पाटिल साहब की कृपा से हुआ यूं कि उनका एक उलझा हुआ काम मैंने पूरा कर दिया, जो मेरे पावर में था। रिश्वत तो मैं लेता नहीं, वो उन्हें भी पता है, पर उन्होंने ही जिद छेड़ दी कि माधव जी कुछ सेवा का मौका दीजिए, जो मन में है वो बोल दीजिए। फिर मैंने भी बोल दिया, उनसे कह दिया कि डीजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारे कौशल के एडमिशन कराएंगे। हमने तो लाख कोशिशें की, फिर भी हो नहीं पाई, आप ही कुछ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा बस इतना सा काम, ये स्कूल तो मेरा ही है। माधव जी आप निश्चिंत रहिए, कल सुबह आपको स्कूल से फोन आ जाएगा। तुम सच बोल रहे हो ना? 16 आने सच, तुम्हारी कसम बीवी। हाँ जी, हाँ हाँ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, आ रहे हैं हम। चलो। कहा? डीजी इंग्लिश मीडियम स्कूल से प्रिंसिपल का फोन था, उन्होंने कौशल के एडमिशन के लिए बुलाया है तुरंत। क्यों कौशल, जाना है ना नया स्कूल? यस। तो कौशल, आपको स्कूल में आना है, आप बता सकते हो क्यों? क्योंकि स्कूल में नो होमवर्क और स्टडीज, खेल सब स्कूल में ही हो जाता है। वेरी गुड कौशल, आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, नीचे हमारे स्कूल के ऑफिस में फीस भर दीजिए, हो गई आपकी एडमिशन। ओके, एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, अवश्य पूछिए। देखिए, पिछले 2 साल से हम यहाँ एडमिशन लेने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। कौशल ने भी एंट्रेंस और एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक कर दिया, पर इंटरव्यूज में कम मार्क्स मिलने की वजह से एडमिशंस होते होते रह जाती थी। ओह, आई एम सॉरी फॉर दैट।
नो नो प्लीज डोंट। मसला ये है कि हमारी काफी मिन्नतों के बाद भी हमें एडमिशन नहीं मिल रहा था, लेकिन आज एक बड़े आदमी ने, एक एमएलए ने जब फोन किया तो चुटकी बजाते ही सीट अवेलेबल हो गई और अभी एडमिशन भी हो रही है। आप कहना क्या चाहते हो? मतलब जब तक आप पर ऊपर से दबाव नहीं आता तब तक यहाँ पे एडमिशन नहीं होता। माधव, छोड़ दो ना। अभी मैं खुश हूँ, कौशल भी खुश है। थोड़ी देर से ही सही, पर सब ठीक हो रहा है ना। प्लीज लीव इट। नहीं मीरा, पाठशाला मतलब देवी शारदा का मंदिर, यही तो संस्कार है हम पर। अगर इस तरह एडमिशन लेना अनैतिक है तो इस अनैतिकता के नींव पर मैं अपने बच्चे की शिक्षा की इमारत नहीं खड़ी करना चाहता। सही कहा आपने, हम भी वैसा नहीं चाहते। टेक्निकली आज भी हमारे स्कूल की सीट वैकेंट नहीं है, पर आपके लिए वो तैयार की जाएगी। कैसे? एक स्टूडेंट की एडमिशन कैंसिल करवानी पड़ेगी, आपकी वजह से नहीं, वो तो होनी ही है। हमारे एक स्टूडेंट के पिताजी की एक्सीडेंटल मौत हो गई है। उनके हालात कुछ पहले से ही ठीक नहीं थे, अब तो और खराब हो गए। हमारी फीस वो बेचारी माँ भर नहीं पा रही है। हम टीचर्स ने 2-4 महीना अपनी जेब से फीस भरकर संभालने की कोशिश की, पर हर महीने ऐसा करना हमें मुमकिन नहीं है। वो लड़का सच में जीनियस है। किसी दूसरे सस्ते स्कूल में पढ़कर भी एग्जाम में टॉप करेगा, तो स्कूल के मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है कि उसे स्कूल से निकाल देंगे। मत निकालना। मतलब उस होनहार लड़के को इस स्कूल में पढ़ने दीजिए प्लीज। अगर वो यहाँ रहेगा तो आपकी एडमिशन का पता है नहीं होगी, और एमएलए पाटिल साहब को मैं संभालूंगा। माधव, ये क्या कह रहे हो? हमारे कौशल का क्या? क्या अभी जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है वो स्कूल भी कुछ बुरा नहीं है? बेटे साहब, असली सवाल तो उस बच्चे की फीस का है, इसलिए उस बच्चे का इस स्कूल से जाना तो तय है। अगर आप ये मौका हाथ से जाने भी देंगे तो किसी दूसरे फीस अफोर्ड करने वाले फैमिली को हमें एडमिशन देना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली मैम। माधव, हम तो एडमिशन लेंगे, और वो जो हुआ वो उस बच्चे का नसीब था, और क्या। आई फील रियली सैड अबाउट हिम। उसकी तकदीर खराब है। मीरा, तकदीर बनाई जा सकती है, हालात बदल सकते हैं। मैडम, आज से उस बच्चे की शिक्षा का पूरा खर्चा मेरा। मेरा चेक बुक दे। ये ब्लैंक चेक है, इसकी शिक्षा का जितना खर्चा होगा। हाँ, पर एक शर्त है, उसकी शिक्षा की फीस किसने दी ये किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए, खास करके उस बच्चे को। मीरा, अभी तक गुस्से में हो? हाँ, तुम्हें अगर उसकी फीस ही भरनी थी तो वो जो दूसरे स्कूल में एडमिशन लेता वहां की भरते ना। देखो, मुझे जो सही लगा है वो मैंने किया है। क्या ठीक लगा? सिर्फ फीस ना भरने के कारण उसे स्कूल से निकाल देना मुझे अनैतिक लगा। अनैतिक? अच्छा हुआ तुमने ही बोल दिया। एमएलए का वसीला लगाया, वो नैतिक था? वशीला? वशीला, दबाव, इन्फ्लुएंस, मीनिंग तो एक ही है ना। वो तो हमारा बातों बातों में हो गया था। स्कूल में कौशल को एडमिशन मिले, ये तुम भी तो चाहते थे ना। हाँ, और उस पे गलत क्या है? वो इस सिटी का सबसे बेस्ट स्कूल है। तो एडमिशन तो मिल गई थी ना, पर तुमने ना बोल दिया।
मैंने ना इसलिए बोला क्योंकि उस बच्चे का परिवार गरीब था। उसके पापा की एक्सीडेंटल मौत हो गई थी। इसमें उस बेचारे बच्चे का क्या कसूर था? और उसको स्कूल से निकलवाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अरे हमने क्या किया था? खुद स्कूल ही उसको निकाल रही थी ना। मीरा, अगर उसे स्कूल से निकलवा दिया होता तो उसका दिल टूट जाता। हमारा दिल कितनी बार टूटा वो तुम कभी सोचते ही नहीं ना। मीरा, अरे समझती ही नहीं है। मीरा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। ब्रेकफास्ट रेडी है। तू डीजे हाई स्कूल? हेलो, ओके, एडमिशन, लेकिन ओके, ठीक है, आते हैं हम लोग। अब क्यों बुलाया है? अब किसकी फीस भरनी है? एडमिशन हो गई है। क्या? जी हाँ। कैसे? नहीं पता, वो सब वहां जाके पता चलेगा। तुम एक काम करो, जल्दी तैयार हो जाओ और कौशल को भी तैयार करो। उन लोगों ने हमें बुलाया है। मैं नहीं आऊंगी, तुम दोनों जाओ। क्या यार, तुम भी चलो ना प्लीज। चलो कौशल, जल्दी चलो। मैम, आइए आइए, बैठिए। कॉन्ग्रेट्स, आपकी एडमिशन हो गई है। कैसे? हम तो कल ही बोल के गए थे कि हमें नहीं चाहिए, और उस गरीब बच्चे की फीस भी हमने दी। वो है इसी स्कूल में और आपकी मदद से रहेगा। तो फिर मैंने एमएलए साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया था। उनकी तरफ से कुछ इश्यू नहीं है। वो कहावत है ना, कर भला तो हो भला, ठीक वैसे ही हुआ है। संजोग की बात है, कल आपके जाने के बाद एक पेरेंट्स आए थे। काम के सिलसिले में उनका ट्रांसफर दिल्ली में हुआ है और उनको तुरंत अपनी फैमिली के साथ वहीं जाके रहना पड़ेगा। तो वो अपने बच्चे को दिल्ली के किसी इंटरनेशनल स्कूल में भर्ती करवा रहे हैं और मैंने अपने अधिकार में ये खाली हुई सीट आपके बच्चे को देने का फैसला किया है। आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। ये आपका फॉर्म। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। आपके पास एडमिशंस देने के लिए इतने ऑप्शंस थे, लेकिन आपने सिर्फ मुझे ही कॉल क्यों किया? कल जब आपने अपने बच्चे के साथ साथ उस गरीब बच्चे के जीवन और भविष्य के लिए दिल से मदद की, तभी मैंने सोचा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, और वो मौका तुरंत आ गया। ओके, थैंक्स। मिस्टर माधव, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू? यस श्योर। आपने अपने बच्चे की एडमिशन सैक्रिफाइस करके उस गरीब बच्चे की मदद क्यों की? मैडम, कभी मेरे घर परिवार के हालात भी ऐसे ही थे। मैं हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन हमारे घर में पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं थे। पर पता नहीं, कोई तो था गांव में जो हर साल मेरे पढ़ाई का खर्चा उठाता था। अब इतने छोटे गांव में इतना बड़ा काम कौन कर रहा था, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। उस अनजान शख्स के एहसानों को मैं अब तक नहीं भूला। इसीलिए जब उस गरीब और जीनियस बच्चे के बारे में मैंने सुना, तो बिना सोचे मैंने आपको ब्लैंक चेक दे दिया। बस इतना ही।